नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कल लाल किले की प्राचीर से जो प्रधानमंत्री मोदी है उन्होंने तिरंगा फहराया, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा किसी और बात की लेकर रही। दरअसल एक गलती हो गई कल सरकार से और इस एक गलती ने न केवल इस सरकार के आगे बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा कर दी, बल्कि राहुल गांधी को तो बैठे बिठाए हीरो बना दिया। मतलब ऐसी तारीफ राहुल गांधी की हो रही है, इतनी तारीफ हो रही है कि जो सुधीर चौधरी है वो भी राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, वो भी अपने प्राइम टाइम में। आप तो जानते ही हैं कि हमारे मोदी जी अगर किसी भी इवेंट का हिस्सा होते हैं तो उस इवेंट में मतलब पूरे इवेंट को लेकर एक ही आदमी की बात होती है, वो है हमारे मोदी जी। अब उन्होंने जब कल 15 अगस्त को एक लंबा चौड़ा भाषण दिया और उस भाषण में कई ऐसी बातें थी, बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए थी, विश्लेषण होना चाहिए था। लेकिन बात किस पर हो रही है? राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर कल एक विवाद खड़ा हुआ, क्योंकि एलओपी के तौर पर, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी पहली बार लाल किले के इस कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। लेकिन सबको ये देखकर हैरानी हुई कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद उन्हें पहली, दूसरी, तीसरी नहीं बल्कि 5वीं रो में बिठाया गया। इस फोटो को लेकर बहुत सी बातें बोली गई, बहुत सा विवाद खड़ा हुआ। कांग्रेस नेताओं ने कई सारी बातें की, हालांकि राहुल गांधी ने बिल्कुल भी इसको लेकर कोई बयान नहीं दिया। और जो सुधीर चौधरी है वो भी इस बात को लेकर विश्लेषण कर रहे थे अपने शो में और उन्होंने बहुत तारीफ की राहुल गांधी की और कहा कि और कोई होता तो इस बात को लेकर बवाल काट देता कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं और मुझे इतना इतना पीछे बिठाया गया, मेरा अपमान किया गया। ना तो उन्होंने मीडिया से कुछ कहा, ना ही कोई ट्वीट, ना ही कोई बयान। हालांकि कांग्रेस नेताओं को ये बात बुरी लगी और उन्होंने कई सारे बयान दिए। लेकिन चर्चा क्योंकि इतनी ज्यादा इस बात को लेकर होने लगी कि मोदी जी के भाषण की तो चर्चा ही लोग भूल गए, चाहे वो यूट्यूब पत्रकार हो और उसके साथ साथ तो गोदी मीडिया भी अब इसी बात को लेकर चर्चा करने लगी। तो जाहिर सी बात है कि बैठे बिठाए राहुल गांधी को हीरो बना दिया गया। वहीं अगर दूसरी बात करें तो सवाल एक और खड़ा हो रहा है और ये सवाल जो है आम जनता ही खड़ा कर रही है कि क्या पीएम मोदी को अब रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार वो अपने तमाम इवेंट्स में और चाहे वो भाषण दे रहे हो, चाहे वो टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर बोल रहे हो, कई बार वो ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद अब पीएम मोदी की उम्र जो है वो हो चुकी है। कई बार वो भूल जाते हैं, कई बार गलती कर जाते हैं। तो ऐसी एक गलती कल उन्होंने लाल किले से भी कर दी, इसका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो और भी तमाम चीजें हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले सर, जैसे कि ये फोटो आप देख रहे हैं कि ये फोटो जो है राहुल गांधी की, ये वीडियो है और 5वीं रो में बैठे हुए हैं और इसी वीडियो की, इस फोटो की इतनी ज्यादा चर्चा हो रही, इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। आपको लग रहा है कि इसको लेकर तो क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने बयान भी दिया है, लेकिन उस बयान से कोई सेटिस्फाइड नहीं है और बयान देकर वो खुद ही फंस गए हैं, क्योंकि बयान ना देते तो चलो ये हो जाता कि किसी की गलती से ऐसा हो गया, लेकिन बयान उन्होंने दिया कि एथलीट्स को आगे बिठाना था इसलिए। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में राहुल गांधी को वैसे तो वो हीरो ही बन रहे हैं जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है, लेकिन इस एक वाक्य ने बिल्कुल ही भद्द पिटवा दी है बीजेपी की। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय। देखिए निधि, एक तो आपने जो कहा मैं उस पर आपत्ति करता हूं। आपने कहा क्या उनकी उम्र हो गई है, उनको रिटायर हो जाना चाहिए। देखिए उनकी उम्र है 73.5 साल, मेरी उम्र है 72 साल। अब ऐसा नहीं है कि उम्र खराब हो जाती है तो हम जो है हमारा मतिभ्रम हो जाता है और हम भूल जाते हैं। बुढ़ापा इतनी खराब चीज नहीं है। बुढ़ापे में ऐसा नहीं तुम जवानों से हम कम नहीं है। अच्छा ये सोचिए आप, माननीय मोदी जी का एक अलग अपनी प्रकृति है, उनका एक अलग नेचर। कल उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व के अंदर लोग दांतों के नीचे उंगली दबा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1857 की लड़ाई में भगवान बिरसा मुंडा का बहुत बड़ा योगदान था। अब बताइए, भगवान बिरसा मुंडा तो 1875 में पैदा हुए और 1857 में स्वतंत्रता संग्राम पहला देश का हुआ था। तो बिरसा मुंडा उसमें जब पैदा ही नहीं हुए थे तो पार्टिसिपेट कैसे कर सकते थे। हाँ ये बात जरूर है कि अंग्रेजों के खिलाफ बिरसा मुंडा साहब, भगवान बिरसा मुंडा एक आदर्श हैं कि जिस प्रकार का उनका नेतृत्व था, जिस प्रकार आदिवासी समाज को उन्होंने एकत्रित और संगठित किया था,
उसके बाद अंग्रेजों ने उनको प्रस्ताव भेजाया था कि हमसे समझौता कर लीजिए, समर्पण कर दीजिए, जो चाहेंगे आपको दे देंगे, लेकिन फांसी पे चढ़ना उन्होंने स्वीकार किया। भगत सिंह ने फांसी पे चढ़ना स्वीकार किया, चंद्रशेखर आजाद ने अपने उस पे, और गुजरात के अंदर आप देखिए, वहां बच्चों को स्कूल के अंदर ड्रेस पहनवा रहे हैं वीर सावरकर की। अरे यार, भगत सिंह के पहना देते, सरदार भगत सिंह के पहना देते, अशफाकुल्ला खां की पहना देते, तुम चंद्रशेखर आजाद की पहना देते, तुम सुखदेव राजगुरु की पहना देते, तुम उन वीर सावरकर की टी शर्ट हमारे देश के बच्चों को पहना रहे हो जिसने माफी मांगी थी। अरे आप उनको वीर बनाना है, बना दीजिए, मेरे देश के बच्चों को मतिभ्रम में क्यों डाल रहे हैं? इसका माने देश के बच्चे ये समझेंगे कि माफी मांगना अच्छी चीज है, 60 रुपए की पेंशन लेना अच्छी चीज है, उनके भेदिया बनना अच्छी चीज है, और जिन्होंने अपनी कनपट्टी पे गोली खाई है, जो फांसी पे चढ़े हैं, उनको आप याद नहीं करेंगे, आप सावरकर को याद करेंगे? अरे भाई, कहते हैं बिरसा अंडमान में उनको इतनी सजा मिली, उनको तेल के कुल्लू में, अरे वहां 7,000 लोग थे अंडमान में, वो सजा 7,000 लोग झेल रहे थे, वो एक आदमी नहीं थे सावरकर अकेले, और उसमें बाकी तो किसी ने माफी नहीं मांगी, लोग तड़प तड़प के मर गए अपने देश के लिए, सावरकर वहां से माफी मांग के निकल गए, उसको आप जो है उनकी टी शर्ट पहना रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि साहब वो बिरसा मुंडा साहब, जो भगवान बिरसा मुंडा है, वो 1857 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, फिर आप महिला उद्धार की बात कर रहे हैं। अरे महिला उद्धार की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी ने कल फिर उनसे अपील की है, अगर महिला उद्धार की बात कर रहे हैं तो मणिपुर क्यों नहीं चले जाते? मणिपुर जाके वहां की महिलाओं के आंसू क्यों नहीं पहुंचते? केरला गए, कोई आज तक उन्होंने अनाउंस किया क्या करेंगे? एक निर्देश भेज दिया, सुझाव भेज दिया केरला सरकार को कि ऐसा करिए, वैसा करिए। अरे उन्हें फंड तो दीजिए, उनको ग्रांट तो दीजिए, मकान बनाने का सुविधा तो दीजिए। अब इसका मैंने, केरला सरकार अगर कम्युनिस्टों की सरकार है तो केरला वालों को आप समर्थन नहीं करेंगे, उनका ध्यान नहीं देंगे, सारा स्पोर्ट बजट आप गुजरात वालों को दे देंगे, हरियाणा और पंजाब को नहीं देंगे। तो वास्तविकता यह है कि वहां पे मैं इससे सहमत नहीं हूं कि उम्र के साथ ऐसा हो जाता है। कुंवर सिंह जो थे, 84 साल के थे कुंवर सिंह, बिहार के अंदर वो लड़े थे, एक हाथ कट गया था तो भी लड़े थे, एक आंख फूट गई थी तो भी लड़े थे, बहुत सारी चोटें लग गई थी तो भी लड़े थे। तो हम बुजुर्ग लोग जो हैं, बूढ़े लोग जो हैं, वो देश के लिए, और हमारा मस्तिष्क भी ठीक रहता है। अब वो इस समय दबाव में अगर हैं तो उसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं। यहां तो हमने 17-17, 18-18 साल के लोगों को बहकते हुए देखा है, और 80-80 साल के लोगों को। लेकिन मोदी, अब हमारे खड़गे साहब हैं कि नहीं, वो मोदी जी से 8 साल बड़े हैं, इसके बावजूद उनकी चैतन्यता आप देखिए। आप उनको कभी आपने मतिभ्रम में देखा है? कभी उनको बहकते हुए देखा है आपने? यहाँ आपकी 73 साल में वो हाल हो गया है। तो इसका माने आप ये जो बादाम खाते हैं और 80,000 किलो का मशरूम खाते हैं, इसका कोई फायदा नहीं होता क्या? जी, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप। और जो आपने बिरसा मुंडा वाली क्लिप की बात करी, तो मैं एक बार सुनवा भी देना चाहूँगी दर्शकों को कि किस तरह की गलतियाँ जो है पीएम मोदी कर जा रहे हैं। हमें पता है 1857 के स्वतंत्र संग्राम के पहले भी अंग्रेजों के नाक को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी युवक था। 20-22 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया था, जिसको आज भगवान बिरसा मुंडा के रूप में लोग पूजा करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आ रही है। कि हम सबके लिए प्रेरणा का कारण बने। समाज के प्रति छोटा सा छोटा व्यक्ति भी देश के लिए कैसी जज्बात रखता है, उससे बड़ी प्रेरणा भगवान बिरसा मुंडा से अधिक कौन हो सकता है। आइए हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जब मनाएं, संवेदनशीलता का हमारा व्याप बढ़े, समाज के प्रति हमारा ममभाव बने, हम समाज के हर व्यक्ति को, गरीबों को, दलित। तो ये थी वो बाइट। और मतलब कई लोगों ने कई सारी बातों को लेकर काफी विश्लेषण किया कल पीएम मोदी ने जो बोली, लेकिन ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें जो दावा किया गया है वो तो बिल्कुल ही गलत निकला कि 1857 बोल गए वो, जबकि वो 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और हम ये नहीं कह सकते कि पीएम मोदी को ये पता नहीं होगा, उन्हें जरूर पता होगा, लेकिन हाल के समय में जिस तरह की गलतियां वो कर जा रहे हैं, स्लिप ऑफ टंग हो जा रही है, तो इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या मान लेना चाहिए कि अब वो भूलने लगे हैं या जो कुछ भी है। भाई निधि, ये बताइए
ये जो अब इन्होंने स्टेटमेंट मैंने सुना, बड़े ध्यान से सुना, इन्होंने भगवान बिरसा मुंडा का एक बार और अपमान कर दिया। मैंने पहले सुना नहीं था, मेरे को केवल प्रकरण पता था, मैंने सुना। वो कह रहे छोटे से छोटा आदमी, छोटे से छोटा आदमी। ये भगवान बिरसा मुंडा को छोटा मोटा आदमी कह रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा छोटे मोटे आदमी थे? अरे भगवान बिरसा मुंडा तो हम लोगों के आदर्श हैं। महात्मा गांधी हमारे आदर्श हैं, इनके होंगे आदर्श सावरकर। हमारे आदर्श जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने करोड़ों लाखों की संपत्ति देश को दान की है। आज इस बात का हल्ला करते हैं कि राहुल गांधी का 4 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 17 करोड़ की उनकी पूरी संपत्ति है। अरे पंडित मोतीलाल नेहरू का इलाहाबाद में जाके एक बार कोई दर्शन कर ले, स्वराज भवन और वहां के आनंद भवन का, कितनी बड़ी वो है। और पंडित मोतीलाल नेहरू ने ये देखा जब उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए अपना समर्पण कर दिया है और मेरा बेटा चाहता है इसको दान देना, बाप ने अपने आप बेटे की बात सोचते हुए सब कुछ देश को संपत्ति दान कर दिया। इंदिरा गांधी ने जब लड़ाई हुई थी उस समय अपने सारे आभूषण देश को दान कर दिए, और आप जो है भगवान बिरसा मुंडा को छोटा मोटा आदमी कह रहे हैं। मतलब ये जिन लोगों का देश की स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं रहा, जो अंग्रेजों के साथ रहे, अंग्रेजों के दलाल बने रहे, वो लोग आज हम लोगों को बताएंगे। और जिन्होंने देश के लिए, अरे आप जो है उनके सावरकर की टी शर्ट पहनाएंगे, शर्म नहीं आती आपको? खुदीराम बोस की पहनाते, चंद्रशेखर आजाद की पहनाते। आप जो है उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप इतने ज्यादा क्रांतिकारियों के साथ है तो सुभाष चंद्र बोस की पहनाते। आप जो है उनके सावरकर की पहना रहे हैं। इसका माने लाखों लोगों ने जो पेड़ों पे लटक के अपनी जान दी है और फांसी पे चढ़े हैं। बुलंदशहर के अंदर कितने लोगों को फांसी पे खुलेआम चौराहे के ऊपर टांगा गया था, जिसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। और सावरकर ने क्या दंड भुगता? 60 रुपए की पेंशन थी, नहीं थी उनकी। कलेक्टर की तनख्वाह 60 रुपए नहीं थी उस समय की, सावरकर की पेंशन 60 रुपए की। अंग्रेजों से पेंशन क्यों ली उन्होंने? और उसके बाद उनकी टी शर्ट आप पहना रहे हैं, देश के इतिहास को बदल रहे हैं, हमारे देश को गलत प्रेरणा दे रहे हैं। तो मैं, अच्छा एक और शर्म की बात है, जब ये मोदी जी स्टेटमेंट दे रहे हैं तालियों की आवाज आ रही है, दोबारा सुनिएगा, तालियों की आवाज आ रही है। इन मूर्खों को आइडेंटिफाई किया जाए कौन लोग जो तालियां बजा रहे हैं। अरे इतने पढ़े लिखे नहीं है, वहां ब्यूरोक्रेट्स होंगे। अरे यार पूरे फॉरेन डेलीगेट्स, जब आप कहते हैं ना कि राहुल गांधी जाके विदेश में भारत की भर्त्सना करते हैं और नेगेटिव बातें बोलते हैं, अरे वहां सारे वर्ल्ड के डेलीगेट्स बैठे हुए हैं और सारे पूरे विश्व के अंदर आपका जो ये उद्बोधन है, ये संबोधन जो है टेलीकास्ट हो रहा है। विश्व वाले सोचने ही होंगे यार क्या भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को इतना ही नहीं पता कि आदमी पैदा होने से पहले कैसे किसी युद्ध में पार्टिसिपेट कर सकता है? अब पूर्व जन्म में किया हो तो पूर्व जन्म में वो क्या थे, उनका नाम क्या था, कहां उनका जन्म हुआ था, वो मोदी जी क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल है उनको पता होगा। जी, बिल्कुल सर। और जो विवाद कल एक और हुआ था, जो राहुल गांधी को पीछे बैठाने को लेकर हुआ था, और उस पर एक बयान सुप्रिया श्रीनेत का आया है। ये वीडियो भी मैं सुनवाना चाहूंगी क्योंकि काफी गुस्से में कांग्रेस वाले लग रहे थे, और वो कह रहे हैं कि जो सितारे हैं वो बादलों के पीछे छुप जाया करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो है ही नहीं। तो इस तरह का एक बयान है, मैं सुनवाती हूँ। मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं, और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन ये दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच ये है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए। लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह,
जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं रो में बिठाइए या 50वीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन ये कर कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया। तो सच्चाई 5वीं में बैठाइए चाहे 50वीं बैठाइए, राहुल गांधी जो है वो वही रहेंगे। और ये शायद अब बीजेपी को समझना होगा, और क्योंकि 10 साल से ये पद खाली था नेता प्रतिपक्ष का, और अब जब देश को नेता प्रतिपक्ष मिला है तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना कहां तक उचित है? देखिए, उन्होंने इसीलिए मुझे लगता है विनेश फोगाट को पदक नहीं जीतने दिया, क्योंकि विनेश फोगाट अगर दिखती मोदी जी को तो अच्छी न लगती, और राहुल गांधी भी न दिखे, इसलिए 5वीं रो में बिठाया। अच्छा, एक और वीडियो है, अगर आप उसको दिखा सकें तो, उसमें बारिश होने लगी 15 अगस्त को। अच्छा, उस बारिश में जितने भी लोग बैठे हुए थे सब कवर ढूंढने लगे, कोई अपना तिरंगा सिर पे ढकने लगा, कोई छाता लगाने लगा, कोई रेनकोट ढूंढने लगा। एकमात्र व्यक्ति था राहुल गांधी, जो बिल्कुल स्थिर भाव से बैठा रहा, उसे कोई चिंता नहीं थी कि मैं बीमार हो जाऊंगा। इसका मतलब यह है, इस स्थिति को कहते हैं हमारे सनातन धर्म में, योग में, स्थित प्रज्ञ होना, जो बिल्कुल निर्विकार हो। जैसे हमारे साधु संत हम लोग सुना करते हैं ना, जो निर्विकार होते हैं, जो ढोंगी नहीं होते, जो फर्जी नहीं होते, उनको सुख दुख से अंतर नहीं पड़ता, उनको बारिश गर्मी ठंड से अंतर नहीं पड़ता, वो ध्यानस्थ रहते हैं। तो राहुल गांधी उस श्रेणी में चले गए। अच्छा, एक और चीज नोट कीजिए, अभी राहुल गांधी की निगाह नहीं पड़ी होगी, हो सकता है आपकी डिबेट सुन के उनकी निगाह पड़ जाए। फ्रंट रो में कौन कौन बैठा था, आप जरा दिखाइए फोटो में, बताता हूं कौन कौन बैठा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे थे, उनका पूरा अधिकार है। जयशंकर साहब बैठे थे, ब्राह्मण हैं। निर्मला सीतारमण बैठी थी, ब्राह्मण हैं। अमित शाह बैठे थे, वैश्य समाज से आते हैं। ये आपके ओम बिरला साहब हैं, वैश्य समाज से आते हैं। राजनाथ सिंह ठाकुर हैं, अमित शाह वैश्य हैं। एक भी ओबीसी दलित है क्या इसमें? अगर आप खड़गे साहब को 5वीं सीट पे बिठा रहे हैं, इसलिए उनसे अपने को शेष समझते हैं, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि ओबीसी और एससी एसटी का आप अपमान करते हैं। खड़गे साहब को 5वें नंबर की सीट देना, 82 साल के वयोवृद्ध आदमी को, और सामने कौन बैठे हुए हैं? ये सब सवर्ण समाज के लोग बैठे हुए हैं। यहां भी आपने ओबीसी और दलित समाज के साथ अन्याय अत्याचार कर दिया। तो ये चीज देखिए, बिल्कुल जितना ज्यादा इसको ये आगे बढ़ा रहे हैं, उतना ज्यादा इनको नुकसान हो रहा है। ये वास्तविकता में आज की तारीख में चर्चा का विषय मोदी जी का भाषण नहीं है। जो उन्होंने गलतियां की वो है, भगवान बिरसा मुंडा है, औरतों पे अत्याचार रोकने का है। अच्छा, मोदी जी का एक और शगल है, वो कहते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, महिलाओं के अत्याचार को रोकने के लिए ऐसा होना चाहिए। अरे महाराज, होना चाहिए, हिंदुओं पे अत्याचार बांग्लादेश के अंदर रुकना चाहिए। अरे आप ही को तो रोकना है महाराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू को रोकना है, इंदिरा गांधी को रोकना है, महात्मा गांधी को रोकना है, मुगलों को रोकना है, अंग्रेजों को रोकना है। आप हैं प्रधानमंत्री 10 साल से, अभी 10 साल से कुछ नहीं कर पाए, अब रोक दीजिए। मणिपुर चले जाइए एक बार, आप मणिपुर चले जाएंगे, एक मैसेज मिल जाएगा पूरे वर्ल्ड को कि यू केयर फॉर देम, यू डोंट केयर फॉर देम। मणिपुर को आप अपना नहीं समझते, केरला को अपना नहीं समझते, हरियाणा को अपना नहीं समझते, हरियाणा को जो बजट मिलना चाहिए वो गुजरात को दे देते हैं। तो बेसिकली दिस इज शेमफुल कि आप खड़गे साहब जैसे वयोवृद्ध नेता को, बड़े नेता को आप 5वीं रो की सीट पे बिठा रहे थे। राहुल गांधी तो चलिए दयावान आदमी हैं, सहनशील आदमी हैं, वो तो अपनी दादी के हत्यारा जो उनका बेटा जो पार्लियामेंट के अंदर आया है उससे बड़े सम्मान से मिलते हैं। प्रियंका गांधी जो है अपने पिता के हत्यारे से कहती हैं कि इसको छोड़ दिया जाए, इसको माफ कर दिया जाए। इसे कहते हैं सदाशयता, इसको कहते हैं संत प्रवृत्ति। अरे वो आदमी अपने हत्यारों को माफ करने के लिए तैयार बैठे हैं, आप अपना लीडर ऑपोजिशन को माफ करने के लिए तैयार नहीं है।
जी सर, ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप और हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस बात को समझते हैं और पूछ रहे हैं कि मोदी जी बिरसा मुंडा जी के लिए बहुत अच्छा बोल रहे हैं और उन्हीं की बीजेपी स्टेट में आदिवासी पर पेशाब के वीडियो जो है वो वायरल होते हैं। तो मोदी जी बिल्कुल दोमुहे तरीके से बिहेव करते हैं और इसी को लेकर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि फिर बात ही ना करें या तो फिर इस तरह की हरकतें ना हो? नहीं नहीं, आप ये बताइए, जिस व्यक्ति ने उस आदिवासी के चेहरे पे पेशाब किया, क्या उसका घर बुलडोजर से तोड़ा गया पूरा का पूरा? केवल एक नाटक हुआ, बुलडोजर गया, उसका जो झुग्गी बनी थी घर के बाहर, कोठी के बाहर, उसको हल्का जो आईआईटी के अंदर बिटिया के साथ जिन्होंने दुर्व्यवहार किया था, उनका घर तोड़ा गया क्या? टेनी महाराज का घर तोड़ा गया क्या, जिसके बेटे ने किसानों के हत्या की थी? ब्रजभूषण शरण सिंह का घर तोड़ा गया? सेंगर साहब जो उन्नाव वाले थे, उनका घर तोड़ा गया? बिजनौर के अंदर हुआ, उनका घर तोड़ा गया क्या? अरे ये किस प्रकार का आप जो है यहाँ पे गुंडई आपने मचा रखी है देश के अंदर। मैं शिकायत कर रहा हूं, 7 साल से मेरा केस चल रहा है, मेरे बगल में लीगल कंस्ट्रक्शन है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर मैं पैसे वाला होता, कोई गुंडा बदमाश होता, और गुंडे बदमाश मुझे धमकी दे रहे हैं कि आप जो है शिकायत वापस लीजिए वरना आपको मार देंगे, तो ये कहां का कानून है, कहां की कानून व्यवस्था है? बंगाल के अंदर एक डॉक्टर महिला के साथ रेप हुआ, फांसी पे चढ़ा दीजिए आरोपियों को। यही चीज रुद्रपुर के अंदर, बिल्कुल एग्जैक्टली यही घटना उत्तराखंड के अंदर, रुद्रपुर के अंदर एक नर्स का रेप हुआ, उसका सिर कुचल के उसको मार दिया। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं। अरे आपने महिलाओं को ऐसा बना दिया है, जब मनाए उनसे शादी करो, जब मनाए छोड़ दो, जब कहो कि हमने संन्यास ले लिया, जब चाहो बड़ी कोठियों में रहो और बीवी बेचारी को तरसाओ। अरे 7 फेरे लिए हैं तो शादी निभानी पड़ेगी, नहीं है तो मत कहो तुम सनातनी हो, नहीं कहो तुम हिंदू हो। अगर हिंदू हो तो तुमने जो भगवान जब हमारे यहाँ कहते हैं कि जब 7 फेरे होते हैं, निधि जब तुम्हारी शादी होगी, अरे मैं तुम्हें बड़ा स्नेह करता हूं, बड़ी तुम्हारी इज्जत करता हूं, लेकिन एक बार विवाह से पहले सोच लो, लड़का लड़की दोनों सोच लो, एक बार विवाह हो जाए उसके बाद टांग तोड़ दूंगा अगर कोई छोड़ने की बात करेगा। अब वो तो बड़े लोग हैं, उनका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं उन लोगों से बात करना नहीं पसंद करूंगा। और जो लोग गौमांस खाते हैं उनसे गले मिलते हैं जाके, आप उनकी बिरयानी खाते हैं, अरे मैं तो उनसे 2 मीटर दूर से नमस्कार करूंगा, मैं उनसे क्यों गले मिलूंगा? अरे आप उनके ठीक है संस्कार है, वो गौमांस खाते हैं, शराब पीते हैं, आप नहीं पीते, आप नहीं खाते, तो आप उनसे गले क्यों पड़ते हैं भाई? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर और ये बिल्कुल सही बात है कि जो दोगला रवैया है बीजेपी का वही शायद ये नैया जो है वो डुबो देगा। फिलहाल सर अभी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है चुनाव आयोग की और 2 राज्यों के चुनाव जो है वो घोषित किए जाएँगे। क्या लग रहा है आपको कि ब ऐसा केवल 2 ही राज्य क्यों? बाकी राज्य क्यों नहीं? जैसे 5 राज्यों के चुनाव एक साथ हुए थे, तो एक साथ कराने में क्या हर्ज है? देखिए वो लोग हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, ये 5 चुनाव एक साथ नहीं करा सकते, ये कश्मीर के अंदर चुनाव नहीं कराने की हिम्मत जुड़ा पा रहे हैं, और वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, शगुफेबाजी करते हैं। अब ये सेकुलर वो बनाएंगे यूनिफॉर्म सिविल, पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते थे, अब सेकुलर सिविल कोड। अच्छा, अब भक्त ये नहीं कह रहे हैं सेकुलर सिविल कोड है, वो हर चीज को जस्टिफाई करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। विनेश फोगाट का अपमान हुआ, मैंने आपको बताया था, जिस दिन विनेश फोगाट का निर्णय हुआ है कि वो उसे पदक नहीं मिलेगा और भारतवर्ष को पदक नहीं मिला, इन्होंने लड्डू बांटे हैं। अच्छा, फिर मुझसे कह रहे हैं कि आप धमकी दे रहे हैं कि साहब आप फोटो दिखाइए कहां लड्डू उन्होंने बांटे। अरे मैं कैमरा लेके घूमता हूं क्या? लोगों ने फेसबुक पे ऐसे ऐसे कमेंट किए हैं जैसे उनकी खुशी दिखाई पड़ती है कि देश की बिटिया हार गई, देश का एक स्वर्ण पदक जो है छिन गया, उस पर ये खुशी मना रहे हैं। फेसबुक के कमेंट देख लीजिए आप। अरे हम लोग तो रो रहे हैं, हमको तो परेशानी है, मेरी बिटिया को और हमारे देश को पदक नहीं मिला। ये लोग हमसे लड़ रहे हैं कि नहीं विनेश जो है वो बुढ़िया है, और विनेश जो है 55 किलो की थी, वो 50 किलो में क्यों लड़ने गई। जब मैंने कहा कि ये तुम लोग लड्डू बांट रहे हो, कहते तुम भी लड्डू बांटना जब तुम्हारा मौका आएगा। अरे हमारा मौका तो तुमने छीन लिया भाई, तुमने हमारी बिटिया से पदक छीन लिया, तुमने हमारा मौका छीन लिया, वरना भगवान ने तो उसको मौका दिया था। उस लड़की ने वो करके दिखा दिया जो किसी में ताकत नहीं होती है। तो आज की तारीख में विनेश फोगाट को, राहुल गांधी को एक श्रेणी में रखता हूं मैं, सारे ऑड्स के खिलाफ लड़के वो निकले हैं।
बिल्कुल सर। और आज आपने विनेश फोगाट की बात की, मैंने सुबह ही अभी ध्रुव राठी का वीडियो देखा और उन्होंने पूरी जर्नी के बारे में बताया, विनेश फोगाट की जर्नी के बारे में। और वाक़ई में मतलब इतनी ज़्यादा मुश्किलों से उभर कर बार-बार खड़े होना बहुत बड़ी बात है। जितनी बार अप्स एंड डाउन्स आए हैं उनकी लाइफ में, अगर कोई और होता तो बिल्कुल भी बार-बार कोशिश करता ही नहीं। लेकिन विनेश फोगाट बार-बार खड़े होकर उन्होंने यही किया है। और उस वीडियो में मुझे ये पता चला कि कई बार विनेश फोगाट ने कहा कि मुझे अपने हिसाब से फिजियोथेरेपी जो करते हैं वो मुझे चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया। पहले इस बार तो ट्रायल नहीं लिया गया ताकि विनेश फोगाट ओलंपिक में पहुंच ही ना सके, लेकिन वो अपनी काबिलियत के दम पे 50 किलो वाले कैटेगरी में पहुंची। लेकिन उसके बाद भी इस तरह से कैसे कर दिया गया? कौन सा ऐसा फिजिशियन था, कौन सा ये डाइटिशियन था कि एक रात में उनका 2.5 किलो तक वजन बढ़ गया? तो इसके पीछे तो वाकई कोई ना कोई साजिश है। और ये बिल्कुल आज सुबह ही मैंने देखा तो बिल्कुल ऐसे दिमाग में आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। विनेश फोगाट 53 किलो में ही लड़ना चाहती थी। विनेश फोगाट ने जो एप्लीकेशन डाली थी वो 53 किलो में ही डाली थी। उसने कहा था कि इसमें ट्रायल करा लीजिए। और जिस लड़की को भेजा गया है उससे ट्रायल के लिए इसने कहा था कि ट्रायल में जो जीत जाए उसको भेज दीजिएगा। षड्यंत्र के तहत इसको नहीं भेजा। और जिस लड़की को 53 किलो में भेजा, ट्रायल नहीं लिया गया, ट्रायल नहीं कराया गया, और जिस लड़की को भेजा गया उसको डिपोर्ट किया है वहां की सरकार ने। उसको और उसकी बहन को भगाया गया है, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मैंने आप देखिए, देश की सरकार और हमारा आईओए जो है, हमारा ओलंपिक एसोसिएशन जो है, और हॉकी ये जो ये रेसलिंग फेडरेशन है, ऐसे क्रिमिनल को ले गए। और विनेश फोगाट का इन्होंने इसलिए कि 50 किलो कर नहीं पाएगी, लड़ नहीं पाएगी, उस बिटिया ने वो भी करके दिखा दिया। फिर षड्यंत्र के तरह 100 ग्राम वेट उसका बढ़ा दिया। फिर उसको जो है अनफिट डिक्लेयर करके सिल्वर नहीं लेने दिया, कि केवल इसलिए कि माननीय मोदी जी, श्रद्धेय मोदी जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनको विनेश फोगाट का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल। अरे हरियाणा का इलेक्शन होने दो निधि, हरियाणा में इलेक्शन होने दो, सबक सिखा देंगे। विनेश फोगाट, मैं तो बल्कि राय देता हूं, अब राहुल गांधी अगर सुन लें या कांग्रेसी सुन लें, विनेश फोगाट के पोस्टर्स, बड़े बड़े पोस्टर्स बना दें और एक पोस्टर मुझे भेंट कर दें। अब एक बनाऊंगा तो बड़ा महंगा आएगा, वो मास स्केल में बनाएंगे, सस्ता आएगा। एक बना दें, अपने घर के बाहर वो पोस्टर लगाऊंगा मैं, मेरी बेटी विनेश फोगाट, और मेरे घर के आसपास दिखाई मत पड़ना। बूढ़ा हूं लेकिन छोड़ूंगा नहीं। जी सर। और जो बजरंग पुनिया है, उन्होंने ट्विटर पर ही लोगों से को आने के लिए आह्वान किया है कि कल जो देश की बेटी है वो भारत वापस लौट रही है, तो बिल्कुल उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग आए, उनका स्वागत करें। एक रोड शो रखा गया है, तो उसमें कल हमें देखने को मिलेगा कि चैंपियन की तरह से विनेश फोगाट का स्वागत किया जाएगा। और यही राकेश टिकैत ने भी कहा है कि हम भी उन्हें मेडल देने का काम करेंगे। और भी जो उनके गांव के लोग हैं वो भी बाहर निकलकर सामने आए। हरियाणा के लोग बिल्कुल जोश में हैं। तो बिल्कुल आपने सही बात कही कि इस बार चुनाव में बहुत बुरा हाल होने वाला है बीजेपी का। अरे एक पहलवान गुट है जो, उसका पहलवान 11 लाख और 2 किले जमीन उन्होंने विनेश फोगाट को देने की बात की है। इस बार हरियाणा में ये जमानत बचाने अपनी बहुत बड़ी बात है। इन्होंने देश की बेटी के साथ और देश के साथ जिस प्रकार से अन्याय किया है, इसका फल इन्हें भुगतना पड़ेगा। अब ये चुनाव आयोग के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन को कैसे एडजस्ट करें। अरे आपको 5 स्टेट में, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने कह दिया, आपने सुना होगा, उद्धव ठाकरे राहुल गांधी से मिले, और मानी बात है कि वहां पे उद्धव ठाकरे का एज ए चीफ मिनिस्टर बनना जो है उचित है। मैं भी मानता हूं उद्धव ठाकरे शुड लीड। शरद पवार बड़े हो गए हैं, कांग्रेस के पास नाना पटोले हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे कैरीज मोर वेट। उद्धव ठाकरे ने क्या स्टेटमेंट दिया है? उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इस भ्रष्ट सरकार को, इस दुष्ट सरकार को हटाने के लिए मैं सीएमशिप भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। यह जज्बा है देश के अंदर आज की तारीख में। महाराष्ट्र हरियाणा में जमानत नहीं जमा पाएंगे लोग, और उसके बाद इनकी सरकार गिरेगी। अरे यार, षड्यंत्र क्यों किया यार? तुमने विनेश फोगाट से पदक क्यों छीना? षड्यंत्र क्यों किया? अरे पीछे बिठा देते, उसको 50वें रो में बिठा देते, मोदी जी का अब मत बुलाते उसको सम्मान देने के लिए। बाकी सबको चाय पिलाते, कॉफी पिलाते, विनेश फोगाट को मत बुलाते, उसको बुरा न लगता। आज तो देश के दिल पे आपने चोट पहुंचाई है, देश को एक पदक से वंचित कर दिया। पाकिस्तान से नीचे हम हो गए भाई।
75वां या 73वां नंबर है हमारा ओलंपिक में, और पाकिस्तान गोल्ड मेडल लेके आया है, हम जो है ब्रॉन्ज और सिल्वर पे चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर, और इस बार बहुत ही ज्यादा भारी पड़ेगा बीजेपी को ये सारी चीजें करना है, सारी साजिशें और जितनी भी चीजें हैं। तो फिलहाल के लिए इस लाइव में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा। पीएम मोदी ने जिस तरह से कल भाषण दिए और उसके छोटे छोटे अंश जो है वो वायरल हुए, उसी को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई और इसी को लेकर हमने भी चर्चा की। कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।